नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। हमारे साथ मध्य प्रदेश के खरगोन के भीकन गांव से एक ऐसा युवा जुड़ रहा है जिसने जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए तो सबको मिर्ची लगा दी। जी हां, बड़े से बड़े नेताओं को मिर्ची लगा दी। मिर्ची इसलिए लगा दी क्योंकि ये बेरोजगार युवा उपचुनाव में निर्दलीय खड़ा हो गया लोकसभा सीट से। यह संदेश देने के लिए खड़ा हुआ कि अगर बेरोजगार युवाओं की मांगे नहीं मानी गई तो बेरोजगार युवा चुनाव भी लड़ सकता है। लेकिन इसने अपने कर्म को नहीं छोड़ा, यानी कि जो पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहा था उस पुलिस परीक्षा का भर्ती फॉर्म भी भरा, एमपी पुलिस भर्ती का, और पेपर देकर के भी आए। चेतन राठौर ने एमपी की पुलिस भर्ती परीक्षा दी है इस बार। चेतन राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे भर्ती परीक्षा को लेकर के, और जो चुनाव लड़ा और आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी होने हैं उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं चेतन, और चेतन की सोच क्या है। चेतन राठौर, आपका स्वागत है सरल टॉक में। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा जी। और आपको स्पेशलिस्ट जी सर बोलिए। चेतन से हम चर्चा की शुरुआत आगे करें उससे पहले सभी युवाओं से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए, हर प्लेटफॉर्म पर। चेतन, सबसे पहले तो ये कि जब चुनाव हुआ, उपचुनाव था, आपने बड़े से बड़े नेताओं को मिर्ची लगा दी। आखिर ये मिर्ची लगाने की वजह, सोच क्या थी आपके मन में? सर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछले 3-4 साल हो गए थे एमपी पुलिस का फॉर्म भराया था, एग्जाम नहीं हुई थी। चाहे वो एमपीपीएससी हो, पटवारी हो, फॉरेस्ट हो, जो युवा थे सारे बेरोजगार हो रहे थे, ओवर एज हो गए थे। जबकि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि 28 साल, 30 साल, 26 साल, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग एज का क्राइटेरिया है। तो 3-4 साल से एग्जाम नहीं हुई थी तो बच्चे ओवर एज हो गए थे। उसी के मद्देनजर जब मैंने फॉर्म भरा और मैंने देखा कि यहाँ तो 1 महीने में रिजल्ट आ रहा है, तो मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी। और उसी चीज को लेकर, और मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव जीतना मेरा उद्देश्य नहीं था, लोगों को जगाना मेरा उद्देश्य था, और उसी चीज को लेकर मैंने कैंपेनिंग भी करी थी, और उसी का ये नतीजा रहा कि अब एमपी पुलिस की एग्जाम हो रही है। चेतन, आपने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ते समय आपके मन में ये बिल्कुल क्लियर था कि मैं एमपी पुलिस की भर्ती परीक्षा की तैयारी भी बिल्कुल उतनी ही शिद्दत के साथ में करता रहूंगा? हाँ सर, ये चीज तो बहुत पहले से क्लियर थी, लेकिन जैसे जैसे कैंपेनिंग करते रहा, एग्जाम डेट आई, फिर पोस्टपोन हो गई, 3-4 साल हो गए। इस वजह से थोड़ी स्टडी ब्रेक हो गई थी, मेरी भी हो गई थी, मेरा साथ वालों की स्टडी ब्रेक हो गई थी। फिर 2-3 साल से कोरोना लग गया था, तो हम जो लाइब्रेरी की छुट्टियां लग गई थी, इस वजह से बहुत सारे इशू आए। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने स्टडी कंटिन्यू रखी, और अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले मैंने ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ है मेरा एमपी पुलिस का 17 तारीख को। जी। चेतन, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर 1 महीने में रिजल्ट आया था चुनाव में, इसलिए और मेरा उद्देश्य था संदेश देना। एमपी की पुलिस भर्ती परीक्षा में 12 लाख युवा जो है तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमने शिक्षक भर्ती का पैटर्न देखा, 4 साल हो गए नियुक्ति देने में। क्या चेतन ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं कि अगर एमपी की पुलिस भर्ती परीक्षा की नियुक्ति अगर समय पर नहीं होती है, एक निश्चित ड्यूरेशन में नहीं होती है, तो उसके लेकर के भी आगे आप कुछ करेंगे? बिल्कुल सर, ये बैक टू बैक हमको करना ही है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दिनेश चौहान सर जी का, चौहान एकेडमी के, तपोभूमि से अवधेश भदौरिया सर का, इंदौर से गोपाल सर का, खरगोन से राजू ओरे सर का। इन्होंने जगह जगह के युवाओं को एकत्रित किया, और पिछले 1 साल से हमने जो आंदोलन कर रहे थे हम, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, ये उसी का नतीजा है कि आज 12 लाख स्टूडेंट आज एमपी पुलिस की एग्जाम दे रहे हैं। अदरवाइज अगर हम वो आंदोलन नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि आज भी 12 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे पाते। और आप देखिएगा सर कि जैसे ही एमपी पुलिस की एग्जाम हो रही है, एमपीपीएससी की भी डेट अनाउंस हो गई है, और बैक टू बैक और एग्जाम अनाउंस होते जा रही है। यह हमारा पिछले 1 साल का आंदोलन का नतीजा रहा, और मैंने जितने भी सर का नाम बताइए उन्हीं का भी नतीजा था कि हम सब साथ में रहे, हमने आंदोलन करे, और आज एमपी पुलिस के 12 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। चेतन, क्या लगता है कि अगर समय समय पर आंदोलन किए जाए, मांग उठाई जाए और मिर्ची लगा दी जाए, तो सरकार मांगे मानती है? बिल्कुल मांगे मानती है सर। ये क्या है, अभी आपने किसान आंदोलन को देखा होगा, 1 साल कंटिन्यू चला, फाइनली वो बिल वापस हुआ। 1 साल से हम खुद आंदोलन कर रहे थे एग्जाम्स को लेकर, चाहे वो एमपी पुलिस का हो या एमपीपीएससी का हो। अब ये रिजल्ट, अब ये देखिए कि एग्जाम हो रही है,
MPPSC का भी रिजल्ट आ चुका है, मेन प्री का, मेंस का 2018 बैच का, और अभी लास्ट टाइम भी एक हफ्ते पहले भी फिर रिजल्ट आया। अब MP पुलिस की एग्जाम कंटिन्यू चल रही है, 1 महीने तक चलेगी। बस आगे ये है कि जैसे एग्जाम चल रही है वैसे ही समय पे रिजल्ट आ जाए, उसका फिजिकल की डेट आए, फिजिकल के बाद ज्वाइनिंग आ जाए, और हम यही तो चाह रहे हैं। जी चेतन, आपने परीक्षा दी, जैसा कि आपने बताया ओरिएंटल में आपका सेंटर था। परीक्षा देने गए तो किसी प्रकार की समस्या वहां पर देखने को मिली आपको? क्योंकि हमने देखा कि कई लोग कह रहे थे कि बायोमेट्रिक को लेकर के, या क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया तो जो ऑप्शन थे वो लेट आ रहे थे, ऐसा आपको कुछ देखने को मिला? हाँ, मैंने इस चीज को नोटिस करी थी, इस बात को लेकर कि सबसे पहले 4 साल में एग्जाम हो रही है MP पुलिस की, 1.5 महीने तक कंटिन्यू एग्जाम हो रही है। उसके बावजूद जो बच्चे आए हुए थे उनका बायोमेट्रिक अनलॉक हो गया था, वहां पर उसकी फैसिलिटी नहीं थी, बहुत सारे युवाओं को वापस जाना पड़ा। जब क्लास में इंटर हुए तो वहां पर जो हिंदी का पैटर्न और इंग्लिश का पैटर्न अलग अलग आ रहा था। आमतौर पे ये होता था कि हिंदी का क्वेश्चन के नीचे या ऊपर इंग्लिश का क्वेश्चन रहता था, लेकिन इस बार क्वेश्चन का पोर्शन साइड में था, लेफ्ट हैंड स्क्रीन पे था, तो बार बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा था। जैसा जैसा क्वेश्चन आगे बढ़ रहे थे वैसा सा स्क्रॉल डाउन करे, फिर ऊपर नीचे, इससे व्यक्ति का और समय हो रहा था। और इस बार पैटर्न भी चेंज हो गया था, तो जो नए स्टूडेंट थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ी। मैं इससे पहले भी एक बार एग्जाम दे चुका था, तो मुझे ये बेसिक जानकारी थी, बट जो नए स्टूडेंट थे उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। और जो बच्चे तैयारी कर रहे थे पिछले 4 साल से, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे कि उनको वापस जाना भी पड़ा क्योंकि उनका बायोमेट्रिक अनलॉक था। बिल्कुल। चेतन, आपको क्या लगता है, हम इसलिए सवाल पूछ रहे हैं कि कई बार युवा डरते हैं चुनाव में खड़े होने से, अरे दिक्कत आएगी। आपने दोनों चीजों का अनुभव लिया है, क्या चुनाव लड़ने के साथ साथ हम जो बेसिक कार्य कर रहे हैं, हम जो भी उद्देश्य है आदमी का, वो किया जा सकता है? चुनाव लड़ने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। आप ये देखिए कि मैंने 1 महीने में मैंने फॉर्म भरा, चुनाव की कैंपेनिंग करी, चुनाव की वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद रिजल्ट भी आ गया। ये सिर्फ 1 महीने में पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी सर। उसके बाद आज देखिए मैं मेरा वापस जो मेरा काम था, स्टडी थी, मैं उसने वापस वो कंटिन्यू करने लग गया हूँ। मैं आपको मेरा कार्यालय बता देता हूँ। मैंने अभी सरपंच के लिए भी मैंने इंटरव्यू दिया था और मैंने बहुत सारे युवाओं को इसमें जोड़ा था। ये मेरा कार्यालय वही कार्यालय है जहां पर स्टूडेंट बहुत सारे आए, उनके पेरेंट्स आए, उन्होंने सरपंच का फॉर्म भरा। और सर एक बात और आपको बता दूं, उनके पेरेंट्स का यही कहना था कि बेटा जो काम हम 42 साल की उम्र में करा था सरपंच का फॉर्म, मेरे बेटे ने 22 साल की उम्र में फॉर्म भर दिया। और मेरे बेटे ने यह भी बताया कि तू सांसद के लिए लड़ लिया था। बोले इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आज के युवा जागरूक हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सर मैं आपको मेरा कार्यालय दिखा देता हूँ जहां से मैंने स्टडी कर रहा हूँ और जहां पर मैंने बच्चों का फॉर्म भी भरवाए हैं। जी जी, ये देखिए मेरा कार्यालय है, ये यहाँ पे मेरे पास बुक्स। जी सर, यहाँ पर किताबें भी आपकी रखी हुई हैं? हाँ सर, मैं आसपास के जो स्टूडेंट हैं उनको कोई भी कुछ डाउट रहता है तो उनको मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ रीजनिंग के। जी 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 जी, और डॉक्यूमेंट वगैरह भी है। बिल्कुल। चेतन, आपको देख करके हम जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र के या मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, और विशेष रूप से अगर हम बात करें बेटियों की, क्या उनको भी हिम्मत मिली? किसी प्रदेश की बेटी ने आपसे बात की कि सर मैं भी जो है ऐसा करना चाहती हूँ या आगे चुनाव लड़ना चाहती हूँ, कर सकती हूँ? क्या ऐसा कुछ उदाहरण आपको मिला? हाँ बिल्कुल, सभी जगह मुझे उदाहरण मिले। मैं आज कोचिंग में जाता हूँ तो वहां पर वो कोचिंग वाले स्टूडेंट सर यही बोलते स्टूडेंट को कि ये हमारे लिए लड़ा है, अगर ये हमारे लिए नहीं लड़ता तो हमारी आज भी एग्जाम्स नहीं होती। और इसका नतीजा ये रहा कि जहां पर अभी सरपंच के चुनाव हुए थे, अनाउंसमेंट हुए थे, तो बहुत सारे लड़के लड़कियां फॉर्म भर दिया था उन्होंने, चाहे उन्होंने BE करा हो या BSc हो, BA है, BCom है, MBA है, वहां तक के कैंडिडेट उन्होंने यहाँ पर सरपंच के लिए फॉर्म भरा और आगे बढ़े। और एक और जो गवर्नमेंट अधिकारी था, फीमेल कैंडिडेट थी, मैं नाम नहीं बता सकता आपको, उन्होंने भी कहा कि मैं कब से मैं बोल रही हूँ कि इस फील्ड में आओ, इस फील्ड में आओ, लेकिन मुझे खुशी है कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति इस फील्ड में आया है, तो हमको अच्छा लगता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सर डेली, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति मिलते ही रहता है इस चीज को लेकर। चेतन, क्या लगता है आपको कि आप अकेले चुनाव लड़े, अगर हर जिले से एक एक युवा तैयार हो जाए
तो सरकार, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो ये समझते हैं हमारे अलावा कोई है नहीं, उनको हिलाया जा सकता है? बेरोजगार अगर एकत्रित हो जाए, हर जिले से चुनाव लड़े? बिल्कुल सर, अगर ऐसा हो तो बहुत ही अच्छी बात हो, क्योंकि अभी आपने सही कहा कि सिर्फ 2 पार्टी है अभी यहाँ पर। अगर हर जिले से, हर गांव से, हर तहसील से, हर ब्लॉक से, हर टप्पा से एक एक व्यक्ति भी अगर खड़ा हो जाए तो इसका बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और बेरोजगार संघ के नाम से जो यूनियन चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से, चौहान सर बता रहे हैं कि हमें एक ऐसी पार्टी बनाना पड़ेगी, इस चीज को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा कि हम कुछ नहीं चाह रहे, हमको ये चाहिए कि आप एक कैलेंडर डिसाइड करें जहां पर समय से एग्जाम हो, समय पे रिजल्ट आ जाए, समय पे ज्वाइनिंग आ जाए। पिछले 4 साल से बच्चे ओवर एज हो गए, कम से कम इस बार तो ऐसा नहीं हो जी। और उसी को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे सर। चेतन, ऐसा कुछ प्रयास आपका या बेरोजगार लोगों का है कि देखिए ये भर्ती परीक्षा 4 साल में आई, कि हर साल परीक्षा निकले, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको हर साल मौका मिले? क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ये परीक्षा हो गई तो एक ऐसा कैलेंडर फिक्स हो कि अगली साल तुरंत इस महीने में परीक्षा आ जाएगी, अगले साल फिर आ जाएगी, या फिर 4-4 साल ही इंतजार करते रहेंगे लोग? सर, हमने स्टार्टिंग में ही हमने अमेंडमेंट बिल में यही हम बात कर रहे थे कि जैसे चुनाव का एक कैसा प्रोसेस है कि 1 महीने में आ जाता है, वैसे ही हम भी तो एग्जाम्स का चाह रहे हैं कि भैया ईयर के स्टार्ट में एक कैलेंडर डिसाइड हो, जिसमें एक टाइम पीरियड हो कि इस मंथ में या इस ईयर में ये एग्जाम हो, और इसी ईयर उस चीज की एग्जाम भी हो जाए, रिजल्ट भी आ जाए, ज्वाइनिंग भी आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 25 साल 26 साल तक स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है, 25 साल की एज में, सॉरी, और उसके बाद वो ओवर एज हो जाता है। क्यों? क्योंकि 3-4 साल तक हमारी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं लेती है। इसका कारण ये हो जाता है कि एग्जाम डिले होती है, लेट हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है, रिजल्ट नहीं आता, ज्वाइनिंग नहीं आता। अब चुनाव में ये अभी चल रहा है कि हम नौकरी देंगे, हम नौकरी देंगे, हम नौकरी निकालेंगे, तो इतने में तो रिटायरमेंट की एज आ जाएगी, फिर कब क्या करेंगे नौकरी का? चेतन, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे ओवर एज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्या इस वाली भर्ती परीक्षा में भी ऐसा हुआ है कि लड़के ओवर एज हुए हैं? सर, जिन्होंने फॉर्म भरा था वो ओवर एज नहीं हुए क्योंकि उनकी एग्जाम हो गई है, लेकिन इन बीच अगर कोई सी एग्जाम नहीं आई है तो वो स्टूडेंट ओवर एज हो गए। जैसे कि 2019 में अगर किसी ने फॉर्म भरा था, 20 में भरा था, तो उनकी आज एग्जाम हो गई है। लेकिन ऐसी जो डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स होती है इंडिविजुअल, चाहे वो कृषि की हो, सीए वगैरह की भी एक एग्जाम होती है, अकाउंटेंट की, उसमें मिनिमम जो जनरल वालों की कैटेगरी वो 28 ईयर का है। अगर वो एग्जाम नहीं हुई है तो वो बच्चा अब ओवर एज हो गया है, अब वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। हम यही हमारा अमेंडमेंट चाह रहे थे कि इसमें कम से कम हर 2 साल में, 1 साल में ये एग्जाम होते रहे, ताकि जो ओवर एज स्टूडेंट ना हो। बिल्कुल। चेतन, जैसे आपने चुनाव लड़ा तो हमने उस समय भी आपसे बात की थी, आपके पिताजी का सहयोग रहा। आपको देखने के बाद क्या जो विद्यार्थी उनके कई माता पिताओं से आपकी बात हुई, आपने उनको कहा कि भाई कुछ नहीं होता, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि माता पिता का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है चुनाव लड़ने के लिए, घर का सपोर्ट होना? जी सर, मैंने सर सभी पेरेंट्सों को भी बोला था, और मैंने अभी बताया ना अभी आपको कि जैसे ही मैंने नाम अनाउंस करे थे मेरा झिरना ब्लॉक तहसील से, वहां के उन पेरेंट्स से मेरे पास आ गए थे कि अगर बेटा तेरे बोलने से मेरे बेटे को 5-25 वोट मिलते हैं और इस चीज को लेकर आगे बढ़ता है तो इसकी तो जिंदगी बन जाएगी। और उनका यही कहना था कि मैंने 42 साल की उम्र में सरपंच का फॉर्म भरा था और मेरे बेटे ने 22 साल की उम्र में भर दिया है, और तुमने सांसद के लिए लड़ लिए थे। बोले अगर इस तरह की चीजें होती है तो वाकई में यह एक बदलाव की लहर है, और हम यही चीज चाह रहे हैं। चेतन, आपने देखा होगा बिहार में मैथ्स मस्ती के जो शिक्षक थे वो सरपंच के चुनाव पर खड़े हुए और जीते। आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ था उनका। क्या लगता है अगर इस तरीके से जागरूकता आ जाए, शिक्षक हो, बेरोजगार हो, विद्यार्थी हो, वो चुनाव में अगर खड़े हो और जीते, तो एक बदलाव जो है देखा जा सकता है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल सर, बदलाव शुरू हो चुका है। जैसे ही सरपंच के चुनाव हुए उसमें युवा खड़े हुए, आपने बिहार का एग्जाम्पल लिया, वहां पर भी खड़े हुए और वो जीते भी। ये इसी का नतीजा था कि इस बार के जो फॉर्म थे, बहुत सारे कैंडिडेट एकदम युवा थे। उनको ये चीज समझ में आई है कि हम एक ऐसे व्यक्ति के नीचे काम करते हैं, हमारा प्रशासक वो है जिसको साइन करते नहीं आती है, जिससे सरपंच सचिव से बात करते नहीं आ रही है कि हम हमारा
पंचायत का पैसा कहाँ जा रहा है, कैसा निकालना है। अब अगर युवा इस चीज को लेकर आगे बढ़ता है तो ये तो काबिले तारीफ काम है, हर जगह युवा बढ़ रहे हैं। तो सरपंच में भी कोई दिक्कत नहीं, हम सरपंच का सांसद का चुनाव लड़े हैं, बहुत सारे युवा सरपंच का भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। चेतन, मध्य प्रदेश में करीब 12 लाख से ऊपर जो है बच्चे भर्ती परीक्षा दे रहे हैं। जितने भी बेरोजगार ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें आप क्या इस माध्यम से मिलते हैं, क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे आप बदलाव के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो यही मैसेज है कि शिक्षा कंटिन्यू रखें, स्टडी कंटिन्यू रखना चाहिए। और एक शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे आप चीजें बदल सकते हैं। और जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि इस आंदोलन में आपको हमेशा एप्रिशिएट करना चाहिए, आगे बढ़ के आंदोलन में भाग लेना चाहिए। हम जब इंदौर में थे तो हम हमारे लिए नहीं लड़ रहे थे कि यार मेरे को एग्जाम देना है, मैं अगर चुनाव में खड़ा हुआ तो इसलिए नहीं कि मेरे को एग्जाम देना है, मैं इसलिए कि अगर मेरे प्रदेश में 12 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा है तो उनकी एग्जाम कब हो। दिनेश सर हैं, तपोभूमि वाले सर हैं, अवधेश भदौरिया सर जी, हम हमारे लिए नहीं, हम आप सबके लिए लड़ रहे हैं कि यार चलो यार इस चीज का काम तो हो। और हम यही चीज तो चाह रहे हैं कि जितने भी युवा हैं सब आगे बढ़े, और चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पंचायत के चुनाव हो, सभी जगह हमें आगे बढ़ना है। चेतन, अगर आप पुलिस भर्ती परीक्षा में नियुक्त हो जाते हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो जानना चाहेंगे क्या चेतन पुलिस भर्ती परीक्षा को ज्वाइन करके वहां पर अपनी सेवाएं देंगे, या वहां से जो है उसको ज्वाइन न करके चुनाव लड़ेंगे? एक क्या आपकी आगे की सोच है? अगर ज्वाइनिंग होती है तो लिंक करेंगे आप ज्वाइनिंग? सर अभी बिल्कुल बिल्कुल समय पे अगर ज्वाइनिंग आ जाएगी तो वो भी ज्वाइन करेंगे सर जी। अभी एग्जाम दी है, फिजिकल होगा, ज्वाइनिंग आएगी, ज्वाइनिंग बाद मेरिट लिस्ट है, तो बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। जिस उद्देश्य को लेकर मैं आगे बढ़ा था उस उद्देश्य को लेकर आगे करना है। इन केस फ्यूचर में कभी ऐसा लगा कि ब्यूरोक्रेसी दबाव बना रही है इनलीगल चीजों को लेकर, तो वहां फिर माइंड डाइवर्ट हो सकता है कि मैं सांसद का लड़ रहा हूं, तब छोटे मोटे पद पे या इस पे भी इलेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ खरगोन के भीकन गांव से चेतन राठौर, एक बेरोजगार युवा जिन्होंने चुनाव लड़ा था निर्दलीय लोकसभा सीट से, मिर्ची से चुनाव जो है इन्होंने लड़ा था, और अब एमपी की पुलिस भर्ती परीक्षा इन्होंने दी है। इनका उद्देश्य यह था कि वो जागरूक करें बेरोजगार युवाओं को, उनके अंदर के डर को खत्म करें कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं बड़े से बड़े नेताओं के खिलाफ, और तैयारी भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ चेतन राठौर, हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सरल टॉक के लिए निकाला। सबसे एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब करें और इसे हर जगह शेयर करें, जिससे आपके मुद्दे प्रमुखता के साथ हर नागरिक के सामने हों। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।